तो आखिर इस अंतरात्मा को हम पोषित कैसे करें? क्योंकि एक चीज मैं हमेशा बोलता भी आया हूं और मानता तो हूं ही, हम शरीर का भी ध्यान रखते हैं, कुछ लोग कम से कम, बहुत लोग नहीं ध्यान रखते हैं शरीर का, लेकिन हम ध्यान रखते हैं। हम अपनी श्वास का भी ध्यान रखते हैं प्राणायाम के द्वारा। आत्मा का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं। उनको लगता है कि अंतरात्मा के साथ ही हम जीवित हुए हैं और हमेशा अंतरात्मा रहती है। अंतरात्मा की वाणी को भी जागृत करना पड़ता है, और अंतरात्मा की वाणी तब जागृत होती है जब हम जो इस प्रकृति में त्रिगुणात्मक प्रकृति है, जिसमें जीव है, प्रकृति है और परमात्मा है, उस परमात्मा को आप किसी भी नाम से माने, किसी भी शक्ति के स्वरूप में जाने, उन तीनों के बीच का जो तारतम्य है उसको समझना। और यही मेरे आलेखों में मैंने चिंतन किया है। जब हम स्व की बात करते हैं तो यहां पे मैं स्व, परमात्मा और सृष्टि, इन तीनों के विषय में बहुत ही संक्षिप्त रूप में चर्चा करूंगा, ताकि आपको एक बैकग्राउंड मिल सके, एक प्रामाणिकता मिल सके कि इसको आपको कैसे पढ़ना है। जब मैं स्व की बात करता हूं तो स्व का मतलब है कि आखिर हमारी पहचान क्या है। बहुत मंचों पे जब मैं बोलता हूं तो लोगों को लगता है कि ये तो बड़ा साधारण प्रश्न है। कुछ लोग अपने नाम में अपनी पहचान ढूंढ लेते हैं, कुछ अपने पद में अपनी पहचान ढूंढ लेते हैं, कुछ अपने पंथ में अपनी पहचान ढूंढते हैं, कुछ अपनी जाति में अपनी पहचान ढूंढते हैं। लेकिन व्यक्ति की वास्तविक पहचान क्या है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। मेरी प्रिय पुस्तक महाभारत, क्योंकि उसके अंदर मेरी सर्वप्रिय पुस्तक गीता है, महाभारत में उल्लेख है कि जब पांडव और कौरव उन्होंने अपनी शिक्षा द्रोण और कृत के आश्रम में पूर्ण कर ली, तो उसके बाद वो वापस जा रहे थे। लेकिन वापस जाने के पूर्व, चूंकि वो राजकुमार थे, उनको एक रंग भूमि के अंदर जाना था और वहां पे उनको वो सब कौशल दिखाने थे जो उन्होंने सीखे हो प्रजा के सामने। ये एक तरह से टेस्ट होता था, वो पब्लिक टेस्ट होता था, जिस तरह का टेस्ट मुझे लगता है आज भी होना चाहिए बहुत सारे लोगों का, खासकर जो पब्लिक सर्विस से जुड़े हुए हो। पर उस समय टेस्ट होता था, और रणभूमि के अंदर जाने से पूर्व उनको अपना परिचय देना होता था। तो सब अपने सीनियरिटी ऑर्डर में जा रहे थे। युधिष्ठिर सर्वप्रथम आगे बढ़े और बोले, मैं भीष्म का पौत्र, गांधारी और धृतराष्ट्र का भतीजा, पांडु और कुंती का पुत्र, और बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने अपना एक इंट्रोडक्शन दिया युधिष्ठिर, और वो प्रविष्ट हो गए। इसी तरह से भीम आगे बढ़े, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा परिचय दिया। दुर्योधन आगे बढ़ा, उन्होंने अपना बहुत लंबा चौड़ा परिचय दिया। अर्जुन आगे बढ़े और बोले, मैं द्रोण शिष्य अर्जुन, और वो प्रविष्ट हो गए। तो विदुर ने उनसे पूछा कि पार्थ, क्या तुम्हारा यही परिचय है? और अर्जुन ने बोला, जीवन के जिस समय में मैं आज यहां उपस्थित हूं उसमें मेरा यही मान्य परिचय है, यही मेरी असलियत है आज। और उस समय जितने भी बुजुर्ग थे वहां पे, जितने भी वयोवृद्ध विद्वान थे, सबने अर्जुन की बात का समर्थन किया। और इसलिए इस पुस्तक में यह लिखा है कि आप अपने आप को कैसे पहचानें, आप अपनी आत्मा को कैसे पहचानें। बहुत सारे लोग इस आवरण रूपी शरीर को ही अपनी पहचान बना देते हैं, जबकि इस आवरण रूपी शरीर का तो हमें त्याग करना ही होगा। यदि हम जीवित हुए हैं तो हमारी मृत्यु सुनिश्चित है। लेकिन यदि हम इस जीवन में अपने स्व का वास्तविक स्वरूप समझ सके,